हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे श्रापित ग्रंथ के बारे में जो एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। जो कोई भी लालच में आकर इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, या तो उसकी मृत्यु हो गई या तो वो पागल हो गया। हालांकि अभी भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने से पूरी तरह से बैन लगा रखा है। और मैं आपको बता दूं कि यह ग्रंथ एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखी गई है। इसका नाम नीलावंती था और इसी के नाम पर ही इस ग्रंथ का नाम नीलावंती ग्रंथ नाम पड़ गया। आखिर कौन थी ये नीलावंती जिसने ये श्रापित ग्रंथ लिखा और आखिर क्यों लिखा? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा डरावनी होने वाली है, इसलिए ईयरफोन को आँख में कान में डालकर ध्यान से सुने। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, यह बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी और उसकी पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी रहती थी। उसी बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती 5 साल की हुई तो उसकी माँ गुजर गई। नीलावंती की माँ की मृत्यु के बाद उनके पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर किसी दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती के पिता को वेदों का काफ़ी अच्छा ज्ञान था, इसलिए नीलावंती अपने पिता से वेदों का ज्ञान भी लिया करती थी। दोस्तों, नीलावंती के अंदर बहुत बड़ी खासियत थी कि वह पेड़ पौधों और कई तरह के जानवरों की भाषा समझती थी और बोलती भी थी। यहाँ तक कि उसके सपने में शैतान भी आते थे और जमीन के अंदर गड़े हुए धन का लोकेशन बता देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार थे। इस वजह से नीलावंती को पता भी चले कि इस जगह पर खजाना है तो कभी भी उस खजानों को खोजने नहीं गई। अब नीलावंती 21 वर्ष की हो चुकी थी। बचपन में उसके सपने में जो भूत प्रेत आते थे, अब उसके सामने सब हकीकत में आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को यह बात पता चल ही गया कि वह एक श्रापित यक्षिणी है और वो किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई है और यहाँ से बाहर निकल नहीं पा रही है। उसे किसी भी तरह से अपनी दुनिया में वापस जाना था। तो वह यह सब अपने बात पिताजी को बताती है। तो उसके पिताजी कहते हैं, अगर तुम इस दुनिया में फंस गई हो और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इस दुनिया से जाना चाहिए तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो, मैं रोक टोक नहीं करूँगा। नीलावंती जब उस गाँव को छोड़कर जा रही थी तब उसे रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी नीलावंती को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके बाद फिर व्यापारी नीलावंती से कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा जहां से तुम्हें अपनी दुनिया में जाना है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने व्यापारी से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय में मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, ये तुम कभी नहीं पूछोगे। व्यापारी बोलता है, मुझे मंजूर है। उसके बाद व्यापारी नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बैठाकर उसे उसके गाँव ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से शादी भी कर ली। रोज रात के समय में नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। एक दिन रात के समय में जब नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर रही थी, उसी समय वहां पर गांव वाले पहुंच जाते हैं और नीलावंती को कई सारे पशु पक्षियों से बात करते हुए देख लेते हैं और गांव वाले उस व्यापारी को जाकर सारी घटनाएं बता देते हैं। जब अगली रात को नीलावंती तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसका पीछा करते हुए व्यापारी भी उसके पीछे चल पड़ता है और नीलावंती को ये सब करते हुए देखकर व्यापारी पूरी तरह से घबरा जाता है और उसे भी आखिरकार पता चल ही जाता है कि नीलावंती करती क्या है। लेकिन उस दिन व्यापारी ने कुछ नहीं बोला। अगले दिन नीलावंती के सपने में शैतान आकर बताता है कि जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना के लिए जाओगी तब उसी समय बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बहती है, उसी नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई नदी में नजर आएगी। उस लाश के गले में एक ताबीज़ होगा और तुम्हें उसे खोल लेना है। उसके बाद तुम्हें इस नदी में एक नाव पर सवार हुआ एक व्यक्ति दिखेगा और तुम उस ताबीज़ को उस आदमी को दे देना। वह आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगा और तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का यही पहला और आखिरी चांस मिलेगा। अगले दिन नीलावंती फिर से उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर तंत्र साधना करने लगती है। तभी वो देखती है कि बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बह रही उससे एक लाश बहती हुई नजर आ रही है। वह तुरंत ही उस लाश के पास जाकर उसके गले से ताबीज निकालने की कोशिश करती है और उसी समय वहाँ पर उसका पति यानी कि व्यापारी आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। असल में जो उसका पति था कोई व्यापारी नहीं था बल्कि एक शैतान था। वो छोटा मोटा शैतान नहीं, बहुत ही भयानक शैतान था और वो अपने असली रूप में आ जाता है। नीलावंती ताबीज की पहली गांठ खोल ली थी और दूसरी गांठ खोलने ही वाली थी। तभी वहाँ पर गांव वाले पहुँच जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये दोनों तो शैतान हैं, इन दोनों को मार डालो।
गांव वालों ने अपने हथियार लाकर उस शैतान को तो मार दिया, लेकिन नीलावंती बच गई। शैतान होने की वजह से वह दोबारा जिंदा हो गया और नीलावंती के पास जाकर कहता है कि तुम वो मुझे किताब दे दो जिसे तुमने लिखा है, जिसे तुम पशु पक्षी और पेड़ पौधों से बातें करती हो। तब नीलावंती सोचती है कि अगर इस किताब को शैतान ने ले लिया तो इस दुनिया में अनर्थ हो सकता है। अंत में नीलावंती ने इस किताब को श्रापित कर दिया और कहा जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा और जो व्यक्ति इस किताब को आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला कि आखिर वो भाग कहाँ गई। हमें कई सारे आज भी ऐसे थ्योरी मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि नीलावंती आज भी जिंदा है और आज तक वो इस गांव में भटक रही है, क्योंकि उस शैतान ने नीलावंती से सपने में कहा था कि ये तुम्हारा पहला और सबसे आखिरी चांस होगा इस दुनिया से दूसरी दुनिया जाने के लिए। कई साल बाद वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में कोई भी लालच नहीं था, हालांकि वह किताब दूसरी भाषा में थी, इसलिए उस साधु ने उसे किताब को एक सरल भाषा में लिखा ताकि उसे सब लोग समझ सके। कहा जाता है कि इस किताब को जो व्यक्ति पूरा पढ़ लेगा वो पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से बात कर सकता है, और अगर कोई इंसान इस किताब को आधा पढ़ लेता है तो वो पागल हो जाता है। पागल इस वजह से हो जाता है क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद इस मंत्र को हटाना यानी कि डीएक्टिवेट करना, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर इस किताब को पढ़ लिया जाए तो फिर धीरे धीरे करके सभी की आवाज़ें आपके कानों में गूंजने लगती हैं। अगर एक छोटी सी चींटी भी है तो उसकी भी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाएगी कि वो क्या बोल रही है, क्या बातें कर रही हैं। इसलिए कोई इंसान पागल भी हो सकता है दोस्तों। ऐसा भी माना जाता है कि लास्ट टाइम इस किताब को स्वामी विवेकानंद से रिलेट करके देखा जाता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे इंडिया में इसे पढ़ने से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि कई लोग इस किताब को पढ़कर पागल भी हो रहे थे। हालांकि मैंने इस किताब को ढूंढने की कोशिश की कि यह किताब कहाँ पर मिलेगा या यह किताब कहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके बारे में कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि हम उसे खरीद सकें या पढ़ सकें। मेरा तो मानना है कि यह किताब मिल भी जाए तो भी मत पढ़िएगा और अपना जान जोखिम में डालेगा। पशु पक्षियों में ज़्यादा मन लगता है तो अपने बालकनी में एक छोटे छोटे कटोरे में पानी रख दीजिए ताकि पक्षियाँ पी सकें, वो खुद ब खुद आपसे रूबरू हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। मिलते हैं फिर अगले ही ऐसे वीडियो में। धन्यवाद। You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able.